हाय गाइस, तो अब रिसेंटली मुझसे कमेंट में बार बार ये लोग पूछे हैं लाइव पे, जब मैं इंस्टाग्राम पे आप लोगों का घर लाइव डिजाइन कर रहा हूँ या यूट्यूब पे लाइव आ रहा हूँ, आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, तो लोग सब यही पूछ रहे हैं कि यार जो मनीष जी आप इंजीनियर्स भेजते हो साइटों पे साइट सुपरविजन के लिए, उसकी चेकलिस्ट के ऊपर वीडियो बनाओ या वो चेकलिस्ट हमें समझाओ कि कैसे कैसे हम अपने घर को चेक कर सके, या मार्केट में जब कोई मटीरियल खरीदने जा रहे हैं तो वो कौन सी चीजें उनका ध्यान रखा जाए जिससे हमारे साथ कोई स्कैम ना हो, और या फिर अगर हम घर पे कोई काम करवा रहे हो, कोई ठेकेदार हमारे घर आया है या कोई मेजर हमारे घर आया तो हमें गलत से चीट ना कर पाए या हमारे साथ कोई स्कैम ना कर पाए। तो डोंट वरी, आज की वीडियो में वो चेकलिस्ट सीरीज आपसे शुरू हो रही है जो कि 1800 पॉइंट्स की चेकलिस्ट है, जो मैं आज यहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। शॉर्ट पॉइंटर फॉर्म में होगी सारी, जो इजी टू आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो और इजीली आप अपने घर को खुद एक इंजीनियर की तरह देख सकते हो या मार्केट में जाके एज अ डिजाइनर आप मटेरियल को प्रोक्योर कर सकते हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटर कोच पे और मैं हूं आपका इंटर कोच एंड इंटर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। जाऊंगा बजट आपका, डिजाइन हमारा और कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। एक चीज और भाई, अब कंस्ट्रक्शन में हम भी उतर रहे हैं। उतर कह रहे हैं, थे तो पुराने ही यार, बस छोड़ दिया था बीच में। अब थोड़ा मूड हुआ है कि चलो घर को थोड़ा सा और हम बना के दिखाएं, तो वो भी शुरू कर दिया है। आप चाहो तो सेल्स टीम से जब डिजाइन की बात कर रहे हो तो कंस्ट्रक्शन की भी कर सकते हो। तो अब इसमें मैं आपको दो तरीके से सिखाने वाला हूं। एक होगा मार्केट रिसर्च के चेक पॉइंट्स और एक होगा आपके एग्जीक्यूशन या काम करने के चेक पॉइंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको मार्केट रिसर्च के चेक पॉइंट्स देता हूं। तो सबसे पहला जो चेक पॉइंट आता है वो होता है, भाई लोग अक्सर ये पूछते हैं ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड टाइल्स। मनीष, ब्रांड के लिए या नॉन ब्रांड के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी ब्रांड के ले लो किसी भी नॉन ब्रांड के ले लो, सारी टाइल सेम होती है, एक ही बेल्ट पे सारी टाइल बनाई जाती है। लेकिन बहुत ज्यादा लोकल शॉप पे मत चले जाना, वो फिर घटिया माल यूज करते हैं। मैं हर जगह कहता हूं, कहीं मैं ब्रांड को रिकमेंड करता हूं, कहीं मैं नॉन ब्रांड को रिकमेंड करता हूं। टाइल के शेप में यू कैन गो फॉर द नॉन ब्रांडेड टाइल एज वेल। तो दिस इज योर पॉइंट नंबर 1 और इसकी डिटेल वीडियो मैंने बना दी है, आई बटन में मैंने लिंक डाल दिया है या डिस्क्रिप्शन में जाओ चेक कर सकते हो। दूसरा, आपको जब भी आप टाइल खरीदो ना यार, तो शेड और पैटर्न जो आपको शोरूम में दिखाया जाता है वो आपको शोरूम में नहीं देखना है, टाइल को उठा के बाहर लेके आना है और आउटडोर लाइट में देखना है। वो क्यों देखना है? क्योंकि जो शोरूम में लाइट्स होती है ना, उसमें तो टाइल तो बहुत सुंदर दिखाई देती है, लेकिन जब बाहर पता चलता है और घर पे आते हो लगनी शुरू होती है ना, तब यार ऐसा होने लग जाता है कि यार कहीं ये टाइल सही ली भी है हमने, और तब तक तो सारा काम बिगड़ चुका होता है। तो जब भी टाइल को खरीद रहे हो तो ये याद रखें, टाइल को बाहर ले जाके सनलाइट में जरूर चेक करें, क्योंकि ये गड़बड़ मेरे साथ हुई थी, मेरे घर में हुई थी। उसके बाद आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि फ्लोर में आपको हमेशा विट्रीफाइड डालनी है, वॉल में हमेशा आपको सिरेमिक डालनी है। अब अगर अपोजिट करना चाहते हो, वॉल में भी विट्रीफाइड डालने वाले हो, तो वो केमिकल पे लगेगी। कौन सा केमिकल, वो वीडियो में आगे जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। फॉर बेसिक कंसेप्ट के लिए, फ्लोर विट्रीफाइड, वॉल सिरेमिक। सिरेमिक कौन सी? नॉन पोरस, जो पानी को एब्जॉर्ब ना करे। सिंगल टाइम पे काम करते वक्त पानी को अभी एब्जॉर्ब ना करे, नहीं तो वॉल पे आने के बाद जब सीपे जाएगी तो सिरेमिक टाइल उसको पीछे की साइड से एब्जॉर्ब करेगी और बाहर से आपके टाइल का कलर उड़ने लग जाएगा। उसके बाद जब आप टाइल फाइनल कर लें तो हमेशा अपने वेंडर से ये जरूर पूछिए, क्वांटिटी क्या आपके पास स्टॉक में है। अक्सर आपके साथ ये होगा कि आपका टाइम सारे टाइल वाले खराब करेंगे। कैसे पता चला? आपने बहुत मेहनत करके 2 टाइल सिलेक्ट करी और आपको बंदा बोलेगा, अरे मैडम ये तो स्टॉक में ही नहीं है। बस हो गया आपका घाटा, टाइम भी खराब हो जाएगा। दूसरी गलती क्या हो सकती है कि सपोज करो आपके घर में 1000 स्क्वायर फीट एरिया टाइल लगनी है। अब आपको वेंडर बोलेगा, यार हमारे पास 800 है, 200 में बाद में भिजवा दूंगा, 200 स्क्वायर फीट। वो 200 स्क्वायर फीट वो इधर उधर से अरेंज करेगा, लेकिन अगर नहीं मिली तो आपका घाटा हो जाएगा। क्यों? जब वो नया फ्रेश माल मंगाएगा वो आपको कलर डिफरेंस में मिलेगा। तो हमेशा पूरा स्टॉक उठाएं, ये हमेशा ध्यान रखें। और टाइल चूज करने से पहले उसको ये बता देना, भैया टाइल वही दिखाना जो आपके पास ऑलरेडी 1000 स्क्वायर फीट एरिया का स्टॉक ऑलरेडी आपके पास पड़ा हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट है भैया एंटी स्किड वर्सेस मैट फिनिश टाइल। अक्सर लोगों को क्या लगता है कि जब वो एंटी स्किड टाइल्स लेने जा रहे हैं तो मार्केट में उनको स्कैम कर दिया जाता है, मैट फिनिश को एंटी स्किड बता दिया जाता है। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है कि आपने आपको शूज पहन के या बेयर फुट आपको उस पे टाइल पे खड़ा होना है, थोड़ा सा स्लिप करके देखना है, स्किड करके देखना है। अगर इजीली आपका पैर स्लिप ऑफ हो रहा है मतलब वो मैट फिनिश टाइल है, और अगर नहीं हो रहा है तो वो एंटी स्किड टाइल है। एंटी स्किड में एक वेरिएंट और आता है जिसमें काफी सारी रफेज होती है, जिसपे आप ऐसे हाथ करोगे तो बहुत ज्यादा हैवी टेक्सचर्स फील होंगे। तो इसमें भी आपको ये बच के रहना है। और अगर टिप्स अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। और YouTube का शॉर्ट्स का चैनल आ गया जो मैं अभी ये पूरी वीडियो दे रहा हूँ, इसकी क्विक टिप्स इंटेकोड शॉर्ट्स पे और कैसे हम मस्ती करते हैं वो भी वहां पे है, और इंस्टाग्राम पे भी। उसके बाद जब भी टाइल आप खरीदने लगो तो उसमें 10% हमेशा एक्स्ट्रा खरीदना। वो इसलिए कि इन फ्यूचर अगर टाइल वाइल टूट जाए तो कई बार जो डिजाइन है वो ट्रेंड से निकल जाता है और वो टाइल आपको दोबारा मिलना मुश्किल हो जाता है। तो 3 से 4 बॉक्स 1000 स्क्वायर फीट एरिया के ऊपर आप एक्स्ट्रा खरीद के रख सकते हैं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा आपके साथ स्कैम होता है मार्केट में वो ये कि जब आप शोरूम पे जाते हो, अभी रिसेंटली एक बंदे का 12 लाख रुपए का बढ़िया खर्चा हुआ है, जिसमें उसको बताया था
कि ये वाला स्टोन है और वो निकला कटनी पत्थर, जो कि बहुत ही गड़बड़ वाली बात थी। मैंने वीडियोस का बना के डाला हुआ है। तो जब भी आप कोई भी चीज शोरूम पे जाके देखो, उसको फाइनल करो, उस पे सैंपल पे हमेशा साइड में 2-3 जगह अपने साइन कर दो। अब वो चाहे इटालियन हो, टाइल हो या ग्रेनाइट हो, कोई भी हो, उस पे साइन करो और उसको ये बोल देना जब आप मेरा मटेरियल घर पे भिजवाओगे सैंपल साथ भिजवा देना, मैं इस सैंपल को इसके साथ मिला के चेक करूंगा, अगर गलत मिला तो मैं वापस कर दूंगा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। और जब टाइल खरीद लो तो उसको ये जरूर बोल देना कि भैया अगर टाइल का बॉक्स बच जाता है, अगर वो बॉक्स रैप्ड होगा तो आप वो वापस ले लेना, अगर हमने बॉक्स को खोला नहीं होगा। तो ये बात अपनी पहले करके रख लेना, जिससे अगर आपके पास 10-20 टाइल के बॉक्स बच जाए तो पड़े ही ना रहे, आप उसको वापस कर सको और उसके जगह पैसे ले सको। ये बात पहले ही कर लेना। तो ये तो थी अब तक की सारी मार्केटिंग टिप्स। अगर आपको कुछ लगता है कि मैं कुछ भूल गया हूं तो आप कमेंट में डाल के बता सकते हो। अब जो नेक्स्ट आता है वो कि भाई चलो मार्केटिंग तो मनीष आपने बचा लिया कि हाँ मार्केटिंग तो अब हमारा स्कैम नहीं होगा, अब हम हो गए प्रो। लेकिन भैया काम का तो बताओ। जो आप बताते हो अक्सर ही बोलते हो कि भाई मटेरियल तो हर कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर अच्छा ही डालता है, लेकिन जो काम करने वाले हैं ना वो घटिया निकल जाते हैं। वो बोलते हैं हम बहुत ही प्रो प्लेयर हैं और आता उनको कुछ है नहीं। तो उनकी मैं आपको स्टेप्स बताने जा रहा हूं, वो आपको इतने बढ़िया लगेंगे, इतने इजी और टेक्निकल है, इजीली कर पाओगे। तो अब जब आप एग्जीक्यूशन में स्टेप्स करेंगे तो सबसे पहले क्या चीज देखी जाती है कि भैया मटेरियल कितना लगने वाला है। तो अब सबसे पहले आपको देखना है सीमेंट आपके उस एरिया में कितना लगने वाला है। अब वो कैसे पता चलेगा कि भाई जो 100 स्क्वायर फीट एरिया है उसके अंदर 3 से 4 बैग ही हमेशा सीमेंट लगते हैं। तो जब आपका कॉन्ट्रैक्टर को अगर आपने विद मटेरियल रेट दिया हुआ है या कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है और जब वो सीमेंट लेके आ रहा है तो अपने आप हिसाब लगाना है भाई हमारा 1000 स्क्वायर फीट एरिया है तो उसके हिसाब से 100 स्क्वायर फीट डिवाइड करेंगे बाय 10 और 10 into 3 मतलब 30 बैग सीमेंट हमारे लगने हैं। अब आप चुटकियों में पता लगा लोगे कि सीमेंट कम डाला है कि ज्यादा डाला है। 30 बैग सीमेंट आपकी साइड पे 1000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए होने चाहिए, तो इसका मतलब कि सीमेंट कॉन्ट्रैक्टर आपका अच्छा है, काम साइडर है, नहीं तो मिनट में आप पकड़ लेना होगा सीमेंट और डालो। दूसरा रेशियो आपको बस बोल देना है जो भी आपका लेबर होगा कि भाई मसाला 1:4 का ही बनाना है, उससे ज्यादा नहीं। अब आपको टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं, बस इतना बोलोगे वैसे डर जाएगा यार, जो बंदा है इसको नॉलेज है यार और ये तो पकड़ लेगा, तो 1:4 का ही बनाएंगे। तीसरा जो आपका टाइल वाला होगा, एक चीज का ध्यान रखना, वो जो ब्लेड लाएगा वो बॉश कंपनी की होनी चाहिए और डायमंड ब्लेड होनी चाहिए और किसी चाइनीज कंपनी की नहीं लेनी है। ज्यादा फर्क नहीं होता है, जो लोकल आती है वो 60 या 80 रुपए की आ जाती है, 150 रुपए की आ जाती है। जो बॉश कंपनी की है वो 350 रुपए 400 रुपए की आ जाती है। तो अगर वो नहीं ला पाता तो आप अमेजन से ऑर्डर मंगा सकते हो, लिंक मैंने डाल दिया है, जाके आप खरीद लेना। उसके बाद ध्यान रखना है स्लोप का। स्लोप क्या हो गया भाई, आपका ड्राइंग रूम्स, बेडरूम्स, लिविंग रूम, अंदर वाले जो भी एरिया है जो वेट एरिया में काउंट नहीं होते हैं, वहां पे जो आपको स्लोप रखना है वो डेड स्लोप। डेड स्लोप का मतलब कोई भी ढलान टाइल में किसी तरीके का नहीं देना है। किचन के अंदर आपको प्लेटफॉर्म अगर नीचे बना हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनाया हुआ तो सारा जो किचन का मेन फ्लोर में ड्रेन पॉइंट है वहां पे स्लोप दे देना है, लेकिन सिर्फ कहां पे, काउंटर के नीचे नीचे। अब आपको अपने मिस्त्री को या कॉन्ट्रैक्ट को ये जरूर बोल देना है कि भाई आप जब टाइल लगाओगे भैया तो हम आके एक बार गुनिया जरूर चेक करेंगे। बस आपको ये गुनिया GUNIYA ये वर्ड जरूर बोल देना है। आपको टेक्निकल समझने की जरूरत नहीं, बट आपका काम 90% चेकिंग का वैसे हो जाएगा कि भाई बंदे को नॉलेज पूरी है। गुनिया का वैसे एक्चुअल मतलब ये होता है कि कोई भी चीज किसी रूम में अगर टाइल्स लग रही तो बिल्कुल स्ट्रेट हो, ये ना कि डिसबैलेंस हो जाए या मिसअलाइंड सी हो जाए। तो इस चीज का ध्यान रखना है, बस ये वर्ड बोल देना और आपका काम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाथरूम में। बाथरूम में आपको वेट एरिया और ड्राई एरिया का स्लोप अपोजिट रखना है। जो WC के नीचे जो पॉइंट होगा वहां पे स्लोप देना है और आपका जो शावर एरिया है वहां का 10 mm को टाइल नीचे करना है और स्लोप ड्रेन की तरफ दे देना है। और नेक्स्ट पॉइंट है टाइल ड्रॉप, जो इससे रिलेटेड है। टाइल ड्रॉप का मतलब क्या हुआ, जहां पे आपका नीचे ड्रेन है उस ड्रेन वाले हिस्से पे बस टाइल को 10 mm या 8 mm नीचे कर देना, जिससे कि पानी कई बार क्या होता है ड्रेन के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है पर अंदर नहीं जा पाता, लेकिन अगर आपने उसको नीचे कर दिया एक लेवल तो पानी इजीली उसमें चला जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक जो है वो है कि अगर आप दीवारों पे सिरेमिक टाइल्स लगाने जा रहे हैं तो उसको 6 घंटे कम से कम आपको पानी में एब्जॉर्ब करवा के ड्रम में रखवाना है, सीधा नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि मैंने आई बटन में वीडियो डाल दिया है, वहां जाके देख लेना, सिरेमिक टाइल वर्सेस विट्रिफाइड टाइल। उसके बाद जो टाइल्स में वेस्टेज होती है वेस्टेज आपको संभाल के रखनी है। वो कई बार हम पैराफिट पे यूज कर लेते हैं या स्कर्टिंग में आपको लगा सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जब टाइल वाला टाइल काट रहा है तो इस हिसाब से टाइल को काटे कि जो वेस्टिंग निकले वो टाइल में वापस रीयूज यूज हो सके। अब इसके लिए तो यार स्किल्ड मेजर नहीं चाहिए वैसे, तो अब ये आप को देखना पड़ेगा। अब आता है टाइल का स्टार्टिंग पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब ये हो गया कि जब आप टाइल लगाना शुरू करते हो तो सबसे पहले टाइल कहां पे रखते हो। एग्जांपल के तौर पे 15 बाय 10 का रूम है
और टाइल का साइज 4x2 है, तो जो 4 फुट की लेंथ है वो 15 फुट के अक्रॉस रखोगे या 10 फुट के अक्रॉस। अब मैं ये बता देता हूं कि करना क्या है कि जिस तरफ लंबाई होगी रूम की उसी के अलोंग आपको बड़ा टाइल का पैनल रखना है। एग्जांपल के तौर पर अगर 15 फुट की लंबाई है रूम की तो 4 फुट का भी 15 फुट के अक्रॉस ही रखा जाएगा। इससे क्या होगा, रूम और बड़ा दिखाई देगा, छोटा नहीं दिखाई देगा। और साथ के साथ नंबर ऑफ जो ग्रूव्स हैं वो ज्यादा नहीं दिखाई देंगे, नहीं तो अगर शॉर्टर स्पैन को उल्टा पुल्टा कर देंगे तो ग्रूव्स इतने दिख जाएंगे कि और रूम बड़ा छोटा हो जाएगा, स्केलिंग सेट नहीं होगी, जो एक आर्किटेक्ट और डिजाइनर की आर्ट होती है। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो ये है कि जब टाइल काटने लगे तो उसको बोल देना कि भाई टाइल को ऐसे लगाना कि जो सारे कट पीस है, मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो आपके या तो सोफा के नीचे आए या बेड के नीचे आ जाए, जिससे कि जो आपके रूम्स में या हॉल एरिया में टाइल लगी है वो पूरी पूरी दिखाई दे, कोई छोटे छोटे कट पीसेस ना दिखाई दे। उसके बाद जब आपकी टाइल लग के रेडी हो जाएगी तो आपको क्या करना है, 2 दिन बाद साउंड चेक करना है। ऐसे नॉक नॉक करके आपको फ्लोर की टाइल पे देखना है, स्कर्टिंग नहीं लगवानी है, ये चीज का ध्यान रखना। स्कर्टिंग लगाने से पहले ही काम हो जाना चाहिए। टाइल लगने के बाद नॉक नॉक करके साउंड चेक करना है। अगर ढोल जैसी आवाज आ रही है तो आपको क्या करना है, सीमेंट की स्लरी आपको वहां पे डलवा देनी है साइडों से। अगर स्कर्टिंग लग गई तो फिर ऊपर से डाल नहीं पाओगे, तो आपको 2 स्टेजेस में सीमेंट की स्लरी, जहां जहां भी आपको गैप मिल रहे हैं वहां से आप स्लरी को रिफिल करा सकते हो, जिसकी वजह से टाइल आपकी सही हो जाएगी और वो आगे जाके टूटेगी नहीं। उसके बाद आप स्कर्टिंग को लगा सकते हो। आई होप गाइस बोर तो नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं भाई, 8-10 साल का एक्सपीरियंस है और ये अब सोच रहे हो ये सिर्फ टाइल लगाने का चेकलिस्ट है। ग्रेनाइट का अलग बनेगा, कोटा का अलग बनेगा, इटालियन का अलग बनेगा, कटनी का अलग बनेगा, सतवारियों का अलग बनेगा, क्वार्ट्ज का अलग बनेगा। तो जितने टाइप के पत्थर है आप ही लोग बोल रहे थे कि यार चेकलिस्ट दे दो, तो लाइक और सब्सक्राइब तो करके जाना। तो अब जब टाइल लग गई है, सारी चीज चेक हो गई है, तो स्कर्टिंग वर्टिंग लगा के आपको क्योरिंग करना है। 2 बार बस अपने मेड या किसी भी लेबर को बोलना कि गीला पोछा लेके 2 बार पोछा मार देगा, दैट्स इट, और आपकी टाइल हो जाएगी एकदम परफेक्ट। उसके बाद आपको ग्राउटिंग कराना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग अक्सर ग्राउटिंग में मेंटेन नहीं करते हैं, व्हाइट सीमेंट भर देते हैं, जो कि गलत चीज है। आपको MYK कंपनी का ग्राउट लेना है और उसी कंपनी का हार्डनर लेना है। हार्डनर का कोड है 1176, नीचे मैंने लिंक डाल दिया है, आप चाहो तो खरीद सकते हो। नॉर्मल व्हाइट सीमेंट की लाइफ 6 महीने होती है और इस वाले ग्राउट की लाइफ 2 साल होती है। उसके बाद आप रीमेंटेनेंस को कर सकते हो, वो 4 साल तक भी चलता है, कोई टेंशन वाली ऐसी बात है नहीं। अब लास्ट की ट्रिक जो मैंने बोला था कि भाई लास्ट में बताऊंगा, अगर आपकी टाइल का एरिया 4 स्क्वायर फीट से ज्यादा है, मतलब कि 2x1 की टाइल है, 2 फीट बाय 1 फीट, तो कितना एरिया हुआ, 2 into 1 2। मान लो 2x2 की टाइल है, 2 into 2 कितना हुआ, 4। तो 4 स्क्वायर फीट से अगर एरिया ऐसे ज्यादा है, मतलब 4x2 की टाइल है, सपोज करो 4 दूनी 8, तो आपको ये टाइल वॉल पे अगर आप लगाने जा रहे हैं तो सीमेंट पे नहीं लगेगी, ये केमिकल पे लगेगी। अगर 8 स्क्वायर फीट एरिया आ रहा है तो MYK कंपनी का 305 या रॉफ कंपनी का T01 या T02 डाल सकते हो। 8 से ऊपर जाता है तो आपको MYK कंपनी का 307, उससे ऊपर जाते हैं तो 315, उससे ऊपर जाते हैं तो 325 और उससे ऊपर जाते हैं तो 335। तो 335 वहां यूज होता है जहां टाइल का साइज आ जाता है 8 फुट बाय 4 फुट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए कहते हैं भाई जब घर बनवाओ तो इतनी चीजें आप पता नहीं ग्रैब कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो साइट सुपरविजन जरूर लो। और कंस्ट्रक्शन हमने अभी गुड़गांव, दिल्ली NCR एंड मुंबई में स्टार्ट कर दिया है। मुंबई में ऑलरेडी हम 3 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बस इतना ही है। और इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स को जरूर फॉलो कर लेना, क्विक टिप्स वहां पे आती रहेंगी। तो आप लोगों का जो प्यार अभी तक मिल रहा है और 1 लाख जो सब्सक्राइब हमने क्रॉस कर लिया उसके लिए थैंक यू सो मच। तो घर बनाते रहिए, सुंदर बनाते रहिए, क्योंकि हमारा विजन है कि हर घर सुंदर दिखना चाहिए, लेकिन मेंटेनेंस फ्री। भाई बाद में मेंटेनेंस में सारा खर्चा आता है, चीज ऐसी बना ली या मतलब हाथी ऐसा रख लिया कि वो मेंटेनेंस बहुत महंगा पड़ रहा है, तो वो चीज का ध्यान रखना है। कल है वेडनेसडे को आ रहे हैं हम यूट्यूब पे लाइव, और इंस्टाग्राम पे लाइव आएंगे 3 बजे और यूट्यूब पे आएंगे 8 बजे। तो मिलते हैं कल लाइव। तो थर्सडे को हम वीडियो वो लेके आ रहे हैं जिसमें आप अपने घर को और कैसे सुंदर बना सकते हो छोटे छोटे डेकोर के आइटम्स में। और शॉपिफाई पे हम भी आपके लिए कुछ डेकोर के आइटम्स लेके आ रहे हैं, जैसे कि ये ट्री हो गया। और बस इतना ही कि छोटे छोटे आइटम्स जो कम बजट में आपके घर को सुंदर दिखा सके, वो आएगी वीडियो थर्सडे को। और कल आएंगे लाइव ऑन Instagram at 3 PM and on YouTube at 8 PM. Till then, goodbye.